Law of attraction is all about attracting what you want into your life by focusing on positive thoughts and energies. When you focus on the good things you want in your life, the universe will bring them to you. अस्सलाम वालेकुम। मैं सादिया कमर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ अपना चूरन भी बेचना शुरू कर दिया है। वही चूरन जो आप लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है, वही चूरन जिसकी आप लोगों को शदीद ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग पे इतनी काई जमी हुई है, इतनी काई जमी हुई है। और जो दूसरी बात ये कि तमीज़, अदब, लिहाज, मुलाहिजा और क्या उसे कहते हैं, इखलाक, ये तमाम चीज़ों का हाजमा भी आप लोगों का ख़राब है। इस वजह से मेरा चूरन तो बहुत इस वक्त बिक रहा है। और दूसरी बात ये कि आप कहेंगे आज मैडम सादिया को क्या हो गया, मैम सादिया इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं। एक्चुअली आज ही मुझे ना किसी ने मैसेज किया और उसने मुझे कहा कि आजकल आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का चूरन बेच रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का चूरन बेच रही हूँ और चूरन बहुत लजीज है और इस चूरन से बहुत लोगों की उनकी अकल ठिकाने आ गई है। और मतलब ये मैं खुद सोचे कि मतलब इस तरह के कमेंट्स का हम क्या जवाब दें। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब हम लोग आए, हम लोगों ने सीखना शुरू किया, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं ना, इल्म है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इल्म को नफ़ा बख्श इल्म को अल्लाह ने पसंद किया है, ऐसा इल्म जिससे लोगों को फ़ायदा हो। उस इल्म के लिए अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा मतलब पसंदीदगी का इजहार फरमाया। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम कैसे आप अपनी मर्जी की ज़िंदगी के लिए ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हर चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। इसमें वेल्थ भी आती है, इसमें हेल्थ भी आती है, इसमें आपका कैरियर भी आता है, इसमें आपकी पर्सनल लाइफ भी आती है, इसमें आपकी मैरिड लाइफ भी आती है, इसमें आपके बच्चे भी आते हैं, ठीक है। इसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आप मैनिफेस्ट ना कर सकें या जो चीज़ आप हासिल ना कर सकें। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि लोगों की अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पे अभी तक किसी ने कोई रॉन्ग कमेंट नहीं किया, किसी ने कोई इस तरह की बात नहीं की। लेकिन मुझे पर्सनल मैसेज आया और मैसेज भी बहुत करीबी बंदे का आया। और करीबी बंदे ने उन्होंने पता है क्या कहा, उन्होंने यही कहा कि आपका ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का चूरन सही बिक रहा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चूरन तो बिकेगा। क्यों क्यों बिकेगा? क्यों? इसलिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली आप लोगों के भले के लिए आया है। इसे इस्तेमाल कीजिए, इससे जो आप लोगों के दिमागों में फंसी हुई गैस है वो भी निकल जाएगी और आप लोगों के हाजमे भी ठीक हो जाएंगे। आप खुद सोचिए कि जितनी एनर्जीज या जितनी नेगेटिविटी या जितना आप लोग हम लोगों के ऊपर सरकास्टिक होकर हमें हमें ट्रोल कर रहे हैं, उतनी ही तवज्जो अगर आप अपनी लाइफ पे दिए होते तो इस वक्त आपकी ज़िंदगियां ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती। इस वक्त आप अपनी मन मर्जी की ज़िंदगी गुजार रहे होते, जैसे कि मैं गुजार रही हूँ। अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ, उसमें मेरी जो मोस्ट फेवरेट हो मतलब शेफ़ है पाकिस्तान की, मलका तरन्नुम नूरजहान की बेटी की वो बहू हैं, भट्ट साहब की वो मिसेज़ हैं, आयशा जी। और आयशा जी कमाल की इंसान हैं, कमाल की ही शेफ़ हैं और कमाल का ही वो खाना बनाती हैं और कमाल की ही वो लाइफ गुजार रही हैं। उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने फ़लस्तीन के ऊपर कोई पोस्ट की कि आप लोगों को सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और कल मैंने जिस वक्त उनकी वीडियो देखी तो यकीन करें, आई वॉज़ वेरी सैड, आई वॉज़ वेरी अपसेट, क्योंकि जिस वक्त वो बात कर रही थी एंड शी वॉज क्राइंग। एक ऐसी सेलिब्रिटी को, एक ऐसे बंदे को आप लोग ट्रोल कर रहे हैं और आप उनको क्या अल्फाज दे रहे हैं। बेसिकली ये अल्फाज आप उनके लिए नहीं कर रहे ना, ये आप अपना बता रहे हैं कि आप क्या हैं। अगर आप किसी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, अगर आप उनको नज़रों से गिराने की कोशिश कर रहे हैं या आप उनको हकीर समझ रहे हैं, या अगर आप वो कर रहे हैं या आपके अल्फाज का चुनाव ऐसा है जिससे आप दूसरे की दिल आज़ारी कर रहे हैं, तो बेसिकली वो आप उनके लिए नहीं कर रहे, वो आप खुद के लिए कर रहे हैं। ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि वो अंदर के जो अल्फाज आप बोल रहे हैं, आप अगर ऐसी बातें करके खुश हो रहे हैं तो आपको तो यूनिवर्स और मौके देगा कि आप लोगों को ट्रोल करें। तो दिल बड़ा कीजिए ना, अप्रिशिएट कीजिए, लव कीजिए, काइंडनेस दिखाइए। आप लोग कैसे किसी शख्स की तज़हीक कर सकते हैं? कैसे किसी खुदा की बनाई हुई, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक का, आप उनकी तख्लीक का कैसे मजाक उड़ा सकते हैं? आप किसी की सलाहियतों पे कैसे उंगली उठा सकते हैं, जबकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपके बर्तन खाली हैं, आपका सब कुछ खाली है।
आपका सब कुछ खाली है, आपका सब कुछ सवाली है। आप जितनी तवज्जो से दूसरे को ट्रोलिंग पे कर रहे हैं, आप उतनी ही तवज्जो अगर अपनी खुद की ज़िंदगी पे दें, तो आपकी तो लाइफ ट्रांसफ़ॉर्म हो जाए ना। मैंने आपको बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हमें पहले असूल में ये उन्होंने कहा गॉसिप्स नहीं करनी। आप गॉसिप से भी बहुत बढ़कर आगे वाली चीज़ कर रहे हैं, जो इंसल्ट कर रहे हैं किसी की, तो ये बेसिकली किसी की इंसल्ट नहीं है। हमें बचपन में कहा जाता था ना कि जो कहता है वो खुद होता है। अब समझ आ रही है, वाक़ई जो कहता है वो खुद होता है।